हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल जीएस में। ठीक है, टोटल जीएस में हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जहां हम पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। और ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। पोस्ट है 22,000, 21,997 पोस्ट है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार ग्रुप डी में 20 में से 20 सवाल कौन सा किसका था, तो करंट अफेयर का था। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर का कितना वेटेज है। तो अगर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपको करंट अफेयर में दिक्कत आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको एसपीडी बुक का वन लाइनर पढ़ाया जाता है, साथ ही उसका एमसीक्यू फॉर्म में उसका प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो चलिए, आज हम जानेंगे मुख्य रूप से जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी की 22,000। 31 जनवरी 2026 से इसका फॉर्म फिलअप होना है। ठीक है, तो मोटा मोटा डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या है, एज कितना है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब से शुरू होगा, फ़ी कितना है, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। तो ये 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और 2 मार्च तक भराएगा। ठीक है, और फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट होगा 4 मार्च तक। ठीक, और मॉडिफिकेशन, यदि आपका फॉर्म में कोई गलती हो गया है तो मॉडिफिकेशन होगा 5 मार्च से आप 14 मार्च 2026 तक सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा बात है कि 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, और एज 18 से 33 साल, और टोटल पोस्ट 21,997। 2 साल में 32,000, पिछले साल 32,000 था और इस बार 22,000, यानी 2 साल में लगभग 54,000 वैकेंसी ग्रुप डी में आ चुकी है, जो एक अच्छी खासी है। क्योंकि अब रेल मंत्री ने कहा है कि अब हर साल वैकेंसी देंगे, तो उसके अनुसार देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आगे चल के हम ये भी बात करेंगे कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे जो 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 इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, यहाँ पे लोअर और अपर दोनों एज लिमिट किया जाएगा, 1/1/2026 से जोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, और किसी तरह का उसमें आपको चेंज करना है, ठीक, तो उसके लिए आपको 250 फीस लगेगा, जो कि रिफंडेबल नहीं रहेगा। ठीक, और ये 23 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 के बीच डिटेल में दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम कैसा होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जानते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और मल्टीपल स्टेज, यानी कि एक दिन में 4 शिफ्ट और फिर कई डेट, महीनों एग्ज़ाम चलता है, ये तो आपको पता ही होगा। रिजल्ट जो आएगा डीवी के लिए, ठीक है, डीवी के लिए जो रिजल्ट आएगा वो एक सीट पे एक ही, यानी कि 22,000 अगर सीट है, 21,997 सीट है, तो कुल मिला के 21,997 लड़कों का ही रिजल्ट आएगा। फिर देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। देखिए, हम जैसा कि पता है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी 3 अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका एक सही उत्तर भी इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, कैंडिडेट शुड इंटर नेम, फादर मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड एज ए। मैट्रिक में आपका जो भी नाम या 10th के सर्टिफिकेट पे है, वही जो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे आपके पापा का नाम, आपकी माँ का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही आप डालेंगे। ठीक, चलिए, और देखिए, जब फॉर्म भरिएगा तो आपको लाइव इमेज डालने के लिए कहा जाएगा, लाइव इमेज लगेगा। और देखिए, रनिंग हैंड राइटिंग सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड राइटिंग में, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो RAHUL ऐसे ना लिख के आपको साइन ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
चलिए फिर आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी कारणवश वैकेंसी जो है 22,000 उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हर बार आता है, ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है। देखिए फॉर्म जब आप भरिएगा तो किस पोस्ट पे आपको नौकरी चाहिए, बहुत सारा पोस्ट है, तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको ऑनलाइन के समय डालना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पोस्टिंग के बारे में। ठीक है, देखिए आप बोर्ड अच्छे से भरना है बोर्ड, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी तरह से दावा नहीं कर सकते हैं कि आप कोलकाता बोर्ड में भरे हैं और आपको ज्वाइनिंग चाहिए पटना बोर्ड में या मुंबई बोर्ड में, या आप हाजीपुर बोर्ड में डाले हैं और आप कहते हैं ज्वाइनिंग हमको चाहिए चेन्नई बोर्ड में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस बोर्ड से आप अप्लाई करेंगे उसी बोर्ड में आपको नौकरी करना होगा। ठीक है, और आप ट्रांसफ़र भी कितने दिनों तक नहीं ले सकते हैं, अपने ज्वाइनिंग के डेट से 5 साल से 10 साल की जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती है तब तक आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत लड़के होते हैं कि कम नंबर है तो चेन्नई डाल दो, बेंगलुरु डाल दो, और फिर वहाँ जाके जब जॉब करते हैं तो उनको घर की याद आती है तो परेशानी होती है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप अपने आसपास के जो बोर्ड हैं आपके राज्य के, आपके गृह जिला के, वहीं भरें, बाकी मेहनत करें। ज़िंदगी भर बाहर रह के मेहनत करने से बेहतर है कि आप थोड़ा एग्ज़ाम से पहले ही 5-6 महीना मेहनत कर लें और जीवन भर घर में नौकरी करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे चलने से बता दें कि पिछले बार भी हम लोग ऑफलाइन ग्रुप डी का प्रैक्टिस बैच और टारगेट बैच चलाते थे, जिसमें लगभग 50 से 60 बच्चे रहते थे ऑफलाइन में। ठीक है, और वो सर ग्रुप डी को टारगेट करके चलाया जा रहा था, जिसका मंथली फ़ीस था 200 रुपये। ठीक है, और वो भी फ़ीस था कि रूम चार्ज वगैरह, बिजली बिल, ये सब के लिए। तो आप अब ऑनलाइन हो गया है, तो अब हम आपको टेलीग्राम पे ऑनलाइन 99 रुपीज़ में पूरा एग्ज़ाम तक आपको गाइड किया जाएगा कि कम से कम सोर्स पढ़ के आप कैसे करें, जीके कहाँ से, सॉरी साइंस कहाँ से पढ़ें कि आपका 20 प्लस नंबर आ जाए 25 में से। ठीक है, और मैथ कैसे पढ़ें कम से कम, और मैथ का रिवीजन कहाँ से करें लास्ट टाइम में, साइंस कहाँ से पढ़ें, करंट कहाँ से पढ़ें कि आपका 20 में से ज़्यादा सवाल लड़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग का प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, डेली कितना पढ़ें, किस विषय को ज़्यादा वेटेज दें। अगर ये सब आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, जहाँ से आप पेड बैच में जुड़िए। 99 रुपीज़ उसका फ़ीस रहेगा है, और ऑलरेडी कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन बैच ये 10 फरवरी के बाद से ही चलेगा। वैसे उनको अभी थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाता है बस, जो अभी बिगिनर है। चलिए आगे देखते हैं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2, A3, B1, C1। चूँकि बहुत तरह का पोस्ट है, तो किसी पोस्ट में A2 मांगता है, किसी पोस्ट में A3 मांगता है, किसी पोस्ट में B1 मांगता है, तो किसी पोस्ट में C1 मांगता है। तो अब देखते हैं कि A2 में क्या है। तो C 6/9 और 6/9 बिना चश्मा का होना चाहिए। ठीक है, बिना चश्मा का आपका दोनों आँख 6/9 होना चाहिए, और नियर वाला 0.6 बिना चश्मा का होना चाहिए। ठीक, अब A3 में देखते हैं कि 6/9 और 6/9 चश्मा और बिना चश्मा दोनों का आपका देखा जाएगा। तो सबसे टफ थोड़ा A2 वाला हो जाता है, बाकी A3, B1 और C1 ये सभी चश्मा के साथ है। ठीक है, चश्मा के साथ B1 में अब देखिए 6/9 एक आँख, दूसरा 6/12 भी चलेगा, आप चश्मा पहनिए या बिना चश्मा के। ठीक है, और C1 में भी वही है कि आपका एक आँख का विजन 6/12 है या दूसरे का 6/18 है, चाहे वह चश्मा के साथ है या बिना चश्मा के साथ है। तो सिर्फ पहला जो A2 है उसमें चश्मा नहीं लगता है, बाकी या 3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको अगर चश्मा भी लगा हुआ है तो आपका मेडिकल आपको पास कर जाएगा। ठीक है, चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, 18 से 33 साल तक है। UR और AWS, UR और EWS 2 जनवरी 1993 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर जो है 2/1 तो 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक, और SC ST 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप
1 जनवरी 1988 से पहले हैं और SC ST से हैं तो आपका एज पार हो चुका है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखिए, उसी तरह अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1993 है तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे जब फॉर्म का साइट ओपन होगा तो आप एक बार अपना अप्लाई करके देख लेंगे, बाकी जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन, यहाँ OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, बाकी एक्स सर्विसमैन ये सब आप अपना देख लेंगे। जनरल ज़्यादातर कैंडिडेट OBC, ये जनरल EWS और SC ST होते हैं, इसलिए हम इन्हीं पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 2 मार्च 2026 से पहले का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ तक खोजा जाएगा, तो मैट्रिक इस बार 10th पास ही है, ITI का कोई मामला नहीं है। पिछले बार भी केस हुआ था लेकिन ITI का मामला ख़त्म हो गया, तो इस बार भी 10th लेवल पे ही है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब फ़ी की बात करते हैं कि फ़ी कितना लगेगा। तो अगर आप जनरल और OBC हैं तो 500 रुपये फ़ीस लगेगा, ठीक है, जनरल। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या विकलांग हैं या महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटी हैं, EBC इसमें आते हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा। बाकी जनरल, EWS और OBC को 500 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने हाईलाइट कर लिया है ताकि ज़्यादा ढूंढने में परेशानी ना हो। देखते जाइए आगे आइए। हाँ कहाँ चला गया। चलिए अब ये एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेगा तो वो देख लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देखिए 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। सवाल आपके 100 रहेंगे, जिसमें से साइंस के 25 सवाल रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे, रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 सवाल रहेंगे और जनरल साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यानी GK GS हिस्ट्री पॉलिटी और करंट अफेयर मिला के 100 था। लेकिन 32,000 पोस्ट के लिए हुआ था, इसमें तो 20 का 20 करंट ही था। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और साथ ही टेलीग्राम के पेड ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। अगर आपको एक सीट आपका पक्का करा, 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि साइंस कहाँ से पढ़ें कि आपका 20+, मैथ कहाँ से पढ़ें कि 22 से 24 क्वेश्चन आपका इजी बन जाए। रीजनिंग के लिए आपको इतना बढ़िया से गाइड किया जाएगा, इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा, टारगेट देके कि आपका 30 में 30 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। करेंट अफेयर भी आपका 12 से 15 नंबर खूब ईजी आ जाएगा। मान के चलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं हमारे दिए गए टारगेट से, तो 75+ टू 80+ आपका मार्क्स आने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल होना है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल है, इसमें आप लोगों को पता ही है। अब देखिए फिजिकल में क्या है, तो मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि 35 kg वजन लेकर के 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, ठीक है, और एक ही चांस में जाना है। आप अगर गिरा देते हैं जो बैग होता है नीचे में सीमेंट वाला या मिट्टी वाला, तो आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। पहले आपको बोरी में मिट्टी या बालू डाल के आपको दौड़ाया जाएगा। अगर उसमें आप पास करते हैं तो फिर आपका 1 किलोमीटर का रनिंग दौड़ाया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड में। 1 किलोमीटर का रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में। अगर आप बैग लेके दौड़ जाते हैं तो अगर आपका बैग गिर जाता है तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा बैग उठाने का, 35 kg का जो होता है, और ना ही उसके बाद आपको 1 किलोमीटर वाले रनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है। वही फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो 20 kg का बैग होगा सिम मिट्टी का, उसको लेके 100 मीटर जाना है, 2 मिनट में जाना है, ठीक है। अगर आप इसमें भी आपको एक ही चांस मिलेगा। अगर आप भी महिला भी गिरा देते हैं बैग को, एक बार में उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो फिर आपको रनिंग के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब महिलाओं को भी 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन अब उनका टाइम ज़्यादा है। पुरुष के लिए कितना था, 4 मिनट 15 सेकंड, और महिलाओं के लिए 5 मिनट 40 सेकंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय है। अगर 2-3 महीना भी फिजिकल कर लिया जाए तो खूब आराम से हो जाएगा,
चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ से फॉर्म भरने में गलती नहीं करना, ठीक है। देखिए दिया गया कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए और जो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक पेन से ही होना है। देखिए क्या कहा, लिख रहा है कि यूज ए ब्लैक इंक पेन ऑन वाइट पेपर, ठीक है। ब्लू पेन से नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक पेन से ही करना है साइन। और रनिंग में जैसे हमने कहा था ऐसे RAHUL राहुल, ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा जा रहा है, फिर देखिए सिग्नेचर में कहा जा रहा है रेजोल्यूशन जो है 100 DPI से नहीं जाता है, वो आप यूट्यूब पे देख लेंगे या, ठीक है। अब कहा था इमेज का फॉर्मेट JPG या JPEG में होना चाहिए, 30 KB से लेके 49 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन जो है 140 पिक्सल चौड़ाई होनी चाहिए और 60 पिक्सल ऊंचाई, यानी आप इस तरह से, ठीक है, ये चौड़ाई 140 पिक्सल होनी चाहिए और ये जो ऊंचाई है ये 60 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा होता है तो सिग्नेचर अपलोड भी नहीं होता है, या अपलोड हो जाता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर का बॉक्स, वो तो पिक्सल में था, अब अगर सिग्नेचर का बॉक्स का साइज देखते हैं तो 35 mm लंबाई होनी चाहिए, ऐसे 35 mm, ठीक है। और ऐसे चौड़ाई जो है 20 mm होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आप बिना उजले बैकग्राउंड का फ़ोटो डाल देते हैं या सिग्नेचर बिना रंगीन कागज़ पर कर देते हैं, ठीक, और बिना, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यूज ए नॉन ब्लैक इंक, अगर आप बिना काले रंग के अलावा किसी और भी रंग से साइन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिग्नेचर रिटेन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर, अगर आप अपना नाम राहुल ऐसे लिख के डालेंगे, ठीक, साइन, तो आपका यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट हो जाएगा क्या। तो आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है, ठीक है, और ब्लैक पेन से ही साइन करना है, इन बात का भी ध्यान रखना है। ब्लू से गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। रनिंग में नहीं करना है, ऐसे कैपिटल में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है RAHUL, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो साफ साफ होना चाहिए, ठीक है, और पूरी अच्छी तरह से दिखना चाहिए। आधा अधूरा दिखेगा तो वहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अगर सिग्नेचर के जगह पे आप कोई दूसरा इमेज चढ़ा देते हैं, जैसे कुछ भी चढ़ जाता है लिखा हुआ, तो आपका भी फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्नेचर नहीं चढ़ाते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो भी आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। थंब इम्प्रेशन इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर, अगर आप अपने साइन के जगह पे अंगूठे का निशान चढ़ा देते हैं, जैसे बैंक सब में मांगता है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना है, अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको आप तो जानते हैं कि फ्री ट्रेन का पास मिलता है, टिकट नहीं लगता है, तो उनका जो SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, PDF फॉर्मेट में केवल चढ़ाना है और 400 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि PDF फॉर्मेट में हो आपका SC ST सर्टिफिकेट और 400 KB से उसका साइज कम हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, और मेन पॉइंट आज हम देखेंगे, फिर एक दिन अच्छे से मोटा मोटा पॉइंट आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये सर्टिफिकेट सब जो बनना है उसका फॉर्मेट अब देखते हैं कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था कि एक है A2, ठीक है। देखिए पॉइंट्समैन B, ये एक पोस्ट है पॉइंट्समैन B, पॉइंट नंबर 5 पे देखेंगे, इसमें देखिए A2 मेडिकल, यानी आपका बिना चश्मा का विजन 6/9, दोनों आँख 6/9 होना चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है ना, क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे दे रखा है कि 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस बार ITI वाला अब झोल ख़त्म हो गया है,
देखिए कितने तरह के पोस्ट हैं, तो 14 तरह के पोस्ट हैं, ठीक है। कौन सा पोस्ट सबसे बढ़िया है वो तो बाद में वीडियो बनाएंगे, अभी मोटा मोटा देख लीजिए। देखिए आप देख लेंगे कि आपका आँख का कंडीशन कैसा है, एक बार चेकअप करा लेंगे। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, अगर आपका 6/9 नहीं है तो कभी भी आप पहला ऑप्शन पॉइंट्स में नहीं दीजिएगा। बाकी ऊपर में हमने समझा दिया है कि चश्मा के साथ कितना विजन होना चाहिए, आप वहाँ देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये है मुंबई बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है कि सबसे अच्छा खासा वैकेंसी है यहाँ पे मुंबई बोर्ड में, क्योंकि यहाँ 43 है एक पोस्ट, ये है 45 है, इतना है तो ये 1500, 700, 2200, 300, 2500, तो यहाँ लगभग जो है 2700-2800 वैकेंसी है। तो वैकेंसी के पर हम एक किसी दिन डिटेल में वीडियो बना देंगे कि किस बोर्ड में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी में नौकरी लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टोटल जीएस को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप 99 रुपये में जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम के पेड चैनल से तो आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए आपको 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप गूगल पे या फ़ोनपे से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, फिर आपको टेलीग्राम का लिंक भेजा जाएगा जहां से आप जुड़ जाएंगे। ऑलरेडी कुछ लड़के जुड़ चुके हैं, ठीक है। और आपको पूरी अच्छी तरीके से डेली टारगेट देके डेली टारगेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे रीजनिंग में बहुत सारा है, आप परेशान रहते हैं, यूट्यूब पे खोजते रहते हैं कि कैलेंडर कहाँ से पढ़ें, डाइस कहाँ से पढ़ें, तो आपको, क्योंकि हम ऑफलाइन बैच में जो चलवाते थे तो वहाँ पे इस तरह का वीडियो शेयर करते थे जिसको पढ़ के बच्चे कम समय में अच्छा स्कोर और अपनी तैयारी अच्छा कर चुके थे। एनटीपीसी ग्रेजुएशन और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। बिहार में भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस भी 22,000 आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपको इतना तैयारी करा दिया जाएगा एग्ज़ाम तक कि आप 75+ मार्क्स खूब अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद।